तो दोस्तों, जब भी कोई इंसान किसी रिलेशनशिप में होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन वो दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अगर इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन नहीं आया तो वो दोनों ब्रेकअप भी कर सकते हैं, या फिर अगर मैरिड है तो वो डाइवोर्स भी ले सकते हैं। लेकिन आज जिस केस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, उस केस में मेल पार्टनर को अपनी फीमेल पार्टनर से कुछ प्रॉब्लम थी। अब रीजन क्या था वो सामने नहीं आ पाया, लेकिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए डार्क वेब से किलर हायर कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी इसी टॉपिक के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मिस्ट्री मैटर्स के एक और कमाल के एपिसोड में। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। यह कहानी है जेम्स वॉन की। 54 साल का एक आदमी जो अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में डुलूथ सिटी में रहता था। पैसे से वो एक डॉक्टर था, कायरोप्रैक्टर डॉक्टर, यानी कि वो मरीजों की हड्डियों और स्पाइनल प्रॉब्लम्स का इलाज करता था। बाहर से दिखने में ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल, एजुकेटेड और सेटल्ड था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ था। इस जेम्स की एक गर्लफ्रेंड थी और उसके दिमाग में किसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को खत्म करने का जुनून सवार हो गया। ये वजह अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि उसको कोई जेलसी प्रॉब्लम थी, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, क्या था ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन उसको अपनी गर्लफ्रेंड को बस खत्म करना था। अब उसने ये तो क्लियर कर लिया था कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करवाना है, लेकिन साथ में ये भी उसका क्लियर था कि उसका नाम कहीं पे भी बाहर नहीं आना चाहिए। उसको सीक्रेटली उसका मर्डर करवाना था। तो वो अब रिसर्चेस करने लगा, और इन्हीं रिसर्चेस के दौरान उसको ये पता चला कि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां पर से हिटमैन उसको मिल सकता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड को मार भी देगा और उसका नाम भी बाहर नहीं आएगा। तो उसको सबसे अच्छा रास्ता यही लगा। तो अब दिन आया 18 अप्रैल 2022 का, और इस दिन जेम्स ने इंटरनेट की उस दुनिया में कदम रखा जहां पर सारे इलीगल काम होते हैं, डार्क वेब। डार्क वेब पर कई तरह की इलीगल सर्विसेज मिलती है, जैसे कि ड्रग्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, हैकिंग टूल्स, किडनैपिंग, पेड टॉर्चर्स और यहाँ तक कि मर्डर फॉर हायर सर्विसेज, यानी कि सुपारी किलर्स को हायर करने का ऑप्शन भी है। जेम्स ने ऐसे ही एक हिटमैन सर्विस को ढूंढ निकाला और उसको सारी बात बताई। तो अब सामने से उस हिटमैन ने इसकी गर्लफ्रेंड की सारी डिटेल्स मांगी, और इस जेम्स ने अपनी गर्लफ्रेंड का पूरा नाम, उसके घर का एड्रेस, उसकी कार का लाइसेंस प्लेट नंबर और यहाँ तक कि फेसबुक प्रोफाइल, ये सारी की सारी डिटेल्स शेयर कर दी। अब इस हिटमैन ने इन सारी डिटेल्स को लेने के बाद जेम्स से पूछा कि तुम किस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड को मरवाना चाहते हो, यानी कोई गोलीबारी से मरवाना चाहते हो या फिर कोई एक्सीडेंट कर कर कैसे चाहते हो। तो सामने से जेम्स ने आंसर दिया कि हाँ, मैं बिल्कुल अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सीडेंट की तरह मरवाना चाहता हूँ, यानी कि सबको ये बिल्कुल सामान्य हादसा लगे और किसी को भी ये पता न चले कि ये उसका प्लान मर्डर है। और इस काम को करने के लिए जेम्स ने उस हिटमैन को $16,000 देने का वादा किया, यानी कि इंडियन रुपीस में तकरीबन 13 लाख रुपए। जेम्स ने उस हिटमैन को बताया कि वो उसको $8,000 एडवांस देगा और बाकी का पेमेंट काम पूरा होने के बाद। अब इस जेम्स को यहाँ पर यही लग रहा था कि वो तो ये सारा काम डार्क वेब से कर रहा है, तो सारी उसकी इंफॉर्मेशन हाइड रहेगी, और जो पेमेंट प्रोसीजर है वो तो बिटकॉइन से कर रहा है, तो ये सब कुछ इनक्रिप्टेड था। तो उसको यही लग रहा था कि उसका नाम कभी भी बाहर नहीं आएगा, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, और ऐसे ही उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर भी हो जाएगा। अब देखा जाए तो डार्क वेब एनोनिमस जरूर है, यानी कि उस पर किसी को ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कई बार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खुद ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखती है। जब जेम्स ने क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ये ट्रांजैक्शन किया तो तुरंत ही FBI की नजर उस पर पड़ी। FBI ने तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। उन्होंने ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, डार्क वेब चैट्स और सर्वर लॉग्स को ट्रेस किया, और जब ये सब कुछ इन लोगों ने ट्रेस कर लिया तो इन लोगों को ये पता चल गया कि जेम्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को मरवाने के लिए डार्क वेब पर पैसे दिए हैं। तो सबसे पहले FBI ने जेम्स की गर्लफ्रेंड को इन्फॉर्म कर दिया कि कोई तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज तुम अलर्ट हो जाओ, और हम भी तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे देंगे ताकि तुम्हें कोई छू भी ना सके। तो यहाँ पर दोस्तों FBI की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने टाइमली एक्शन लिया
और जेम्स की गर्लफ्रेंड को बचा लिया। अब जरा सोचिए कि अगर FBI ने कोई एक्शन नहीं लिया होता तो शायद आज वो लड़की जिंदा ना होती। अब जैसे ही FBI को पक्के सबूत मिल गए, उन्होंने तुरंत ही जेम्स को अरेस्ट कर लिया। उसको अरेस्ट करने के बाद जब उसके लैपटॉप और डिजिटल एविडेंस चेक किए गए तो सारे प्रूफ्स निकल आए, जैसे कि पेमेंट्स, चैट्स, गर्लफ्रेंड की पूरी डिटेल्स और की सारी डिस्कशन। अब कोर्ट में जेम्स को इन सारे सबूतों के साथ पेश किया गया, तो उसके पास कोई भी रास्ता ही नहीं था झूठ बोलने का, क्योंकि सारे के सारे सबूत पक्के थे। तो उसने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया। 17 अक्टूबर 2023 के दिन कोर्ट ने जेम्स को 7 साल 3 महीने की जेल की सजा सुनाई और उसके बाद वो 2 साल तक सुपरवाइज मॉनिटरिंग में रहेगा, यानी कि वो 2 साल तक पुलिस की निगरानी में रहेगा। अब इस दुनिया में चाहे कोई भी डॉक्टर हो, उसकी एक समाज में रिस्पेक्ट होती है, वो लोगों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये डॉक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को मरवाने के चक्कर में अपनी रिस्पेक्ट, करियर और फ्रीडम सब कुछ खो बैठा। वो अगर चाहता तो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप भी कर सकता था, लेकिन उसने इस रास्ते को ना अपनाकर क्राइम का रास्ता अपनाया। ये केस पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गया कि डार्क वेब पर किया गया कोई भी काम परमानेंटली सेफ नहीं है। चाहे कितना भी एनोनिमिटी का मास्क पहना दिया जाए, लेकिन FBI की नजर हमेशा इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर रहती है। आखिर एक डॉक्टर इतना नीचे क्यों गिर गया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जान लेने की ठान ली? क्या वो कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, या फिर कोई जेलेसी, या फिर कुछ और? ये वजह अभी तक क्लियर नहीं हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस डॉक्टर के एक गलत फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी। तो दोस्तों, यहाँ पर यह केस समाप्त होता है और आप लोगों की इस केस पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।